भैया बहनों, मैं अशोक मिश्रा आज आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में इतिहास चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद इसे बताना है। कल हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में प्रथम विश्व युद्ध की क्या भूमिका थी इस पर प्रकाश डाले थे। आज आपको सत्याग्रह आंदोलन ने किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में अपनी महती भूमिका अदा की इस पर जो है हम प्रकाश डालेंगे। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जिस समय देश में अंग्रेजों का शासन था 1914 ईस्वी तक साउथ अफ्रीका में थे। वहाँ से वो 1915 ईस्वी में वापस लौटे। जब वापस लौटे तो उस समय देश की दशा बहुत खराब थी। देश में अंग्रेजों का अत्याचार धीरे धीरे बढ़ रहा था और ये अत्याचार जो है इस चरम सीमा तक पहुंचा था कि जो भारतीय समाज का जो सबसे गरीब तबका है उसके अंदर भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष पनपने लगा। इसी समय बिहार की एक घटना होती है। चंपारण एक स्थान था जहाँ पर अंग्रेजों ने वहाँ के कृषकों को उनकी स्वाभाविक खेती बाड़ी छोड़ करके नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। उनसे कहा गया कि आप लोग गेहूं चावल अन्न उगाना बंद करें और नील की खेती करें। नील की खेती अंग्रेज इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि जिससे इसको बेच करके वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। तो वहाँ के किसानों ने जब अंग्रेजों ने उनसे यह कार्य जबरदस्ती लेने का कार्य शुरू किया तो उन्होंने इसे साफ मना कर दिया और कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे, हम अपनी स्वाभाविक खेती करेंगे। लेकिन जब इस पर जोर जबरदस्ती और ज्यादती अंग्रेजी सरकार के द्वारा हुई तो वहाँ से किसानों के कुछ नेता आए और महात्मा गांधी जी के पास संपर्क किया। महात्मा गांधी जी के पास इसलिए आए क्योंकि महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक सत्याग्रह आंदोलन किया था और वहाँ पर गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव था उस भेदभाव को दूर करने के लिए ये इस प्रकार का आंदोलन चलाया कि वहाँ की गोरी सरकार को झुकना पड़ा और काले लोगों को उनका अधिकार मिल गया। तो इसी आज से बिहार के चंपारण के कुछ नेता महात्मा गांधी जी से मिले और उनको अपनी व्यथा जो है वो सुनाई। महात्मा गांधी जी व्यथा सुनकर के शीघ्र तैयार हुए और उन्होंने कहा ठीक है मैं चंपारण में एक सत्याग्रह आंदोलन करूंगा। इस प्रकार से महात्मा गांधी चंपारण गए और 1917 ईस्वी में उन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया और यह आंदोलन इस प्रकार से चला, इतना उसका प्रचार प्रसार हुआ, किसान गरीब मध्यम वर्ग सारे लोगों ने इसमें इतना साथ दिया कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और फलस्वरूप एक समझौता हुआ कि ठीक है हम जो है अपनी शर्त को वापस लेते हैं। और ये बात नहीं है कि सीधे सीधे अंग्रेजी सरकार ऐसे ही मान गई, इसके पीछे ये तर्क था। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देना है यहाँ के किसानों को, और जब इनकम बंद हो गई अंग्रेजी सरकार की तो ऊपर से दबाव पड़ा और इसलिए वहाँ के जो तत्कालीन कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम समझौता करते हैं, अब हम जबरदस्ती नहीं करेंगे बल्कि जो लोग इसकी खेती स्वेच्छा से करेंगे वो करें, शेष हमें जबरदस्ती से नील की खेती नहीं करवाना। इस प्रकार देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया और फलस्वरूप देश में जितने भी मध्यम वर्ग गरीब वर्ग उच्च वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग जितने वर्ग थे किसान वर्ग सबके अंदर जो है अंग्रेजों के प्रति एक जो है नफरत की भावना पैदा हो गई और उनके अंदर राष्ट्रवाद उमड़ पड़ा और इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद फैलने में सत्याग्रह आंदोलन का भी महत्वपूर्ण स्थान था। भैया बहनों आज के लिए सिर्फ इतना है, आगे हम कल असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।